दोस्तों, आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो भूतों पर यकीन नहीं करते, और जो भूतों पर यकीन करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही जानने में दिलचस्पी रखते हैं, और कई बार ये दिलचस्पी उन्हें बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। ऐसी ही एक घटना हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुई थी जिसका नाम गंगा था, और उसी घटना में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये घटना तब की है जब गंगा कॉलेज में पढ़ती थी। वो उस समय वहां के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। परीक्षा से पहले वो और उनकी सब सहेलियां अपने रूम में ही बैठकर पढ़ाई करती थी। एक दिन की बात है, वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें पढ़ाई करते करते तकरीबन 1 या 1:30 बज चुके थे। उस समय उनके रूम में केवल 6 लड़कियां ही थी, और वहां पर काफी सन्नाटा था। तभी वो लोगों ने सोचा कि यार, हम लोग बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्यों ना हम लोग कुछ खेल खेलते हैं। उसकी बात से सभी लड़कियां सहमत हो गई। तभी गंगा बोलती है, चलो हम सब किसी आत्मा को बुलाते हैं। ये सब कहकर वो लोग अपने रूम में गए और वहां से ओहिजा बोर्ड लेकर आए, जिस पर ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखे थे, और 0 से लेकर 9 तक नंबर बने थे, और साथ में उस पर यस और नो भी लिखा था। तभी गंगा ने उस ओहिजा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी, और फिर अपने रूम की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर उसने एक सिक्का उठाया और उस बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो काफी डर गई और वहां से डर के मारे चली गई। उनमें से चारों लड़कियों ने उस सिक्के पर एक एक करके उंगलियां रख दी। तभी गंगा ने उन लड़कियों से कहा, देखो तुम लोग डरना मत। अगर तुम लोग डर जाओगे तो आत्मा नाराज हो जाएगी और हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकती है। देर के बाद गंगा कहने लगी, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। तभी वहां पर एकदम अजीब सा सन्नाटा हो गया और अंधेरा छा गया। अचानक वहां थोड़ी दूरी पर कुछ चीज गिरने की आवाज आई। उन्होंने सोचा शायद कुछ जानवर होगा, बिल्ली विल्ली हो सकती है, जाने दो। और तभी अचानक से उसी समय वहां पर सिक्का हिल गया, और वहां साथ में एक सिमरन दीदी भी थी। उन्होंने पूछा, यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी वहां पर छत पर जो एक पंखा लगा हुआ था वो जोर जोर से हिलने लगा। वो देखकर सभी लड़कियां डर गई। तभी गंगा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना। अगर तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, और हमें आत्मा नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसा करने से हमें आत्मा नुकसान भी पहुंचा सकती है। उसके बाद गंगा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तो वहां पर सन्नाटा रहा, और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई, और उनके रूम में किसी के कदमों के चलने की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन वहां पर जो दीदी बैठी थी वो वहां से नहीं भागी। फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, और वो दरवाजे की ओर बढ़ी और वो दरवाजा खोलने गई। तो उन्होंने जैसे ही दरवाजे को खींचा तो वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई पीछे की ओर खींच रहा हो। वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। तभी गंगा ने देखा उन्हें किसी ने अचानक से खींच लिया। गंगा ने देखा कि वो दीदी की वहां पर लाश पड़ी हुई है, वो भी खून से लथपथ है। गंगा बहुत जोर से चिल्लाई और सभी लड़कियों को वहां पर बुलाकर इकट्ठा कर लिया। जैसे तैसे करके उन दीदी की लाश को वो लोगों ने वहां से उठाया
और अपने रूम में लेकर आए। और थोड़ी देर के बाद हॉस्टल के वार्डन और सभी लोग भी जमा हो गए और वो लोगों ने जैसे तैसे कर वो लोगों की जान बचाई। उस समय तो वो लोगों को लगा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, लेकिन किस्मत से वो लोग बच गए। और इस घटना के बाद वो लोगों को आज तक वही चीज का सपना आता है। और जितने लोग भी ऐसी सब चीजें करने जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। तो आप लोग भी ऐसा कोई चीज इस्तेमाल ना करें, वरना इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये लोगों की पागलपंती की वजह से एक जन की तो जान चली गई, लेकिन आप लोग ऐसी चीजें करने से पहले 1000 बार सोचना, क्या पता आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। तो भलाई इसी में है कि आप कभी भी ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल ना करें। ओइजा बोर्ड तो क्या, किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, भलाई इसी में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।